हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेटर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर का भी है और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। एक सुपर साइक्लोन उम्पुन आया है। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है उम्पुन है, इसकी स्पेलिंग जो है एम फैन है और प्रोनाउंसिएशन इसकी है उम्पुन। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री एजुकेटर ER अमितेश्वर, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। गाइस शुरू करते हैं। एक सीवियर साइक्लोन है, एक स्टॉर्म आई है, उसका उम्पू वो आज रात 9:30 बजे के आसपास जो वेस्ट बंगाल के अंदर लैटीट्यूड 22.8 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 88.7 डिग्री ईस्ट के बीच में, मतलब उन दोनों के बीच में जो एक नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट है और हावड़ा, मतलब पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर इस स्टॉर्म का असर देखने को मिला है और उड़ीसा कोस्ट के अंदर, ठीक है, उड़ीसा कोस्ट एंड वेस्ट बंगाल के अंदर इसका असर देखने को मिला। बहुत ही तेज़ विंड्स करीब 135 माइल्स पर आवर के हिसाब से चली हैं इनके बीच में। पर ये अच्छी बात यह है कि ये कुछ ही देर में चला जाएगा, थोड़े दिन में, कल तक चला जाएगा ये साइक्लोन इधर से गुजर के, और होपफुली ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना मचाए। और आई विश गुड लक टू ऑल द पीपल हु लिव एट द कोस्ट। टिल नाउ 3 डेड हैव बीन रिपोर्टेड इन द वेस्ट बंगाल। तो 2 थे जो लोग, वो पेड़ गिरने की वजह से हुई उनकी मौत, और नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में थे वो, और एक 13 साल की लड़की फ्रॉम एडजॉइनिंग हावड़ा, मतलब उसके साथ जो नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ हावड़ा लगता है, वहाँ से थी। इसकी स्टॉर्म की इंटेंसिटी करंटली 140 to 150 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। मीन्स ये एक टाइप 4 का साइक्लोन है, ठीक है। ये कैटेगरी 4 में आता है। तो ये अभी आपको बताऊंगा कि कैटेगरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, और साइक्लोन के नाम कैसे रखे जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। कई साइक्लोन के नाम रखे गए हैं, कौन कौन कंट्रीज़ इन साइक्लोन के नाम रखती है, ये सब आपको बताया जाएगा। सिस्टम लाइक ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टली मूव किया है, ये धीरे धीरे वीक हो जाएगा और डिप्रेशन, कल तक ये डिप्रेशन में चला, मतलब ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी। HR विश्वास जी हैं जो डायरेक्टर हैं IMD भुवनेश्वर के, ठीक है। ANI ने रिपोर्ट किया है ये सब। ANI की फुल फॉर्म है गाइस एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। पावर कट्स कुछ हुए हैं कोलकाता के अंदर, ठीक है। ये तो उसमें साइक्लोन उम्पुन की वजह से, क्योंकि बहुत ही तेज़ हवाएं थी, चली थी। एक्चुअली बे ऑफ बंगाल में काफ़ी साइक्लोन आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा। हमेशा इन दिनों में, मई के महीने में मोस्टली बे ऑफ बंगाल में ही साइक्लोन पाए जाते हैं। लास्ट ईयर आपने सुना होगा साइक्लोन फानी के बारे में, बहुत ही डिस्ट्रक्शन मचाई थी इस साइक्लोन ने। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ये मई 2019 में आया था गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर GK। अभी मई 2020 में हमें देखने को मिला है साइक्लोन उम्पुन। इसकी प्रोनाउंसिएशन है गाइस उम्पुन। ये आप देख सकते हैं, कुछ इमेजेस हैं नासा ने ली हैं। ये कटक के पास और कोलकाता के पास, उड़ीसा कोस्ट में, कोलकाता से ये इस साइड मूव किया है साइक्लोन, ये इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है। ये इस साइड मूव करके जाते जाते ये वेस्ट बंगाल के अंदर इसका असर देखने को मिला, ठीक है। ये इधर भी हवाएं थी, इधर भी चली, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किस एरियाज को इसने ज़्यादा इफेक्ट किया। ये साइक्लोन के नाम कैसे रखे जाते हैं। ये कई कंट्रीब्यूटर सिटी जो देश होते हैं, ये अपने अपने साइक्लोन के नाम देते हैं। साइक्लोन कहीं भी आए पर नाम किसने दिया है, ये इसमें से लिए जाते हैं उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से। पिछली बार क्या ऐसा सेम साइक्लोन कहाँ पर आया था, ठीक है, इस तरह का, और इतनी डिस्ट्रक्शन मचाई, तो उस हिसाब से इसके नाम रखे जाते हैं, ठीक है। ये कुछ नाम हैं साइक्लोन के, जैसे कि बांग्लादेश का लिस्ट 5 के अंदर दिया हुआ है हेलन, और आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये साइक्लोन है, ये मालदीव्स का मादी वानू हिका लिस्ट 8 के अंदर, म्यांमार का ननोक, ओमान का हुदहुद, पाकिस्तान का नीलोफर, श्रीलंका का प्रिया, थाईलैंड का गोमेन।
सो ये उसके साथ में प्रोनाउंसिएशन दी हुई है और ये नेम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस लिस्ट में साइक्लोन उम्पुन। जो लिस्ट 8 का है ये थाईलैंड का नेम रखा गया है। सो आप थाईलैंड की लाइन में देख सकते हैं, ये है साइक्लोन उम्पुन, ठीक है। तो लिस्ट 8 के अंदर गिवन है बाय थाईलैंड। सो कैटेगरी क्या होती है साइक्लोन की? कैटेगरी 4 साइक्लोन बार बार टीवी पे दिखाया जा रहा है, कई जगह तो कैटेगरी 5 दिखाया जा रहा है। तो ये कैटेगरी कैसे डिवाइड होती है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये मोस्टली हमारे इनको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो विंड स्पीड के हिसाब से डिवाइड किया गया है, ठीक है। कैटेगरी 1 के अंदर जो 874 to 95 माइल्स पर आवर की स्पीड आती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 135 माइल्स पर आवर आया था, तो उसके हिसाब से ये कैटेगरी 4 के अंदर आता है। कैटेगरी 4 साइक्लोन भी इसको कहा जा रहा है। तो कुछ जगह पे कैटेगरी 5 जैसे कि ये 157 माइल्स, मतलब इसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी थी जो जहाँ पे इसने डिस्ट्रक्शन मचाई। तो कई जगह कैटेगरी 5 की विंड्स भी देखने को मिली हैं, पर ये कैटेगरी 4 का साइक्लोन था, साइक्लोनिक स्टॉर्म था, ठीक है गाइस। सो ये आपको कैटेगरी याद रख सकते हैं या फिर इसको एक बार देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी कैटेगरी का साइक्लोन आया था। सो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन कब आया था? लास्ट ईयर तो साइक्लोन फानी आया था 2019 में। तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड, मतलब बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो 500 मिलियन पीपल जो हैं वो कोस्ट पे रहते हैं, समुद्री तट पे रहते हैं। डेट्स अराउंड 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, ये आप याद रखिएगा। डेट्स अराउंड इट ऑल्सो द साइट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। सारे डेडलीस्ट जो वर्ल्ड के अंदर साइक्लोन्स आ चुके हैं वो सारे इसी ट्रॉपिकल कोस्ट के अलोंग आए हैं। अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट मेंटेन्ड बाय वेदर अंडरग्राउंड, एक कंपनी है जो डाटा रखती है। 26 ऑफ द 35 डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है इसी कोस्ट के ऊपर रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है गाइस। सो ये भी याद रखने वाला है कि इन नवंबर 1970 के अंदर नवंबर में एक साइक्लोन भोला आया था, ठीक है। वो डेडलीस्ट स्टॉर्म इन द वर्ल्ड हिस्ट्री था। इसी कोस्ट के ऊपर बे ऑफ बंगाल की, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारी कंट्रीज अफेक्ट हुई थी उससे, ठीक है। इट किल्ड एन 500,000 पीपल, मीन्स 5 लाख के करीब लोग इसकी चपेट में आ गए थे, ठीक है। इट ब्रॉड एंड स्टॉर्म सर्ज एस्टिमेटेड एट 10.4 मीटर टू द कोस्ट, इवन की 10.4 मीटर ऊंची पानी की लहरें भी, और हवा के जो 10.4 मीटर तक हवा का जो चक्रवात है ये आ चुका था, और पानी का उछाल भी काफ़ी हुआ था, ठीक है। सो इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था उस तट के ऊपर। तो गाइस ये सब याद रखना। सो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। ये इंपॉर्टेंट था साइक्लोन उम्पुन के बारे में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।